अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की नई अपडेट के साथ फिर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये अपडेट मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो सऊदी अरब में रहते हैं और परेशान हैं। दोस्तों, अगर आपका कपिल आपको नाजायज़ तरीके से परेशान करता है, आपका पासपोर्ट अपने पास रखता है या आपको सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा है या 4-5 महीने हो गए आपको सैलरी नहीं मिली है, तो आपको क्या करना होगा। और इसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप सबको बताया था क्या आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप अपने कपिल के ख़िलाफ़ केस करते हो या फिर मकतबे अमाल जाते हो अपने कपिल के ख़िलाफ़ केस करने के लिए, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। और दूसरी अपडेट, मुझे एक और अपडेट मिली है पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले से, तो वो भी सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले से क्या अपडेट है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको केस करने के लिए अपने कपिल के ख़िलाफ़ किन बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि कोई भी मालिक अपने वर्कर को काम करने के लिए मजबूर करने या गलत तरीके से उससे ड्यूटी लेने या उस पर लगाम लगाने या उसको धमकी देने या किसी भी बिना नाजायज़ तरीके से उसको परेशान करने या आपका पासपोर्ट अगर आपका कपिल अपने पास रखता है तो ये सब करने पर उसको 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए उसको साबित करना होगा, यानी आपके पास प्रूफ होना चाहिए इसके लिए कि आपको वो नाजायज़ तरीके से परेशान करता है। आप प्रूफ किस तरह से आप जमा कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस तरह से आप प्रूफ इसके लिए जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप अपने कपिल के ख़िलाफ़ अगर केस करने जा रहे हैं तो किन बातों को आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। आप जहां पर रहते हैं वहां पर पास में जो मकतबे आमाल होगा वहां पर आपको केस नहीं करना है, ठीक है। वहां पर केस करोगे अगर आप, तो वहां पर अगर आपका कपिल का कोई पहचान वाला या कोई रिश्तेदार वहाँ पर निकल आता है तो आपका काम जो है वो बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर बन पाए। इसलिए दोस्तों वहाँ पर आपको केस नहीं करना है। वहाँ से आपको जो दूर होगा मकतबे अमाल वहाँ पर जाके आपको केस करना है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अगर आप केस कर रहे हो तो आपको ये बात का बहुत ही ज़रूरी है कि ख्याल रखना होगा, जिस चीज़ के बारे में आप अपने कपिल के ख़िलाफ़ केस करने जा रहे हो उस चीज़ का आपको सबूत रखना है, यानी उसका आपको डॉक्यूमेंट रखना है। अगर आपके पास सबूत होता है तो ही आप केस जीत सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है और आपने केस करना है कि मुझे 6 महीने की सैलरी नहीं मिली है, और आपका कपिल हर महीना आपसे सिग्नेचर ले लिया या फिर आपका बसमा, जो आप जानते होंगे बसमा की, आपका अंगूठा यानी लगवा लिया कि मैंने इनको सैलरी दे दिया, हालांकि उसने सैलरी नहीं दिया 6 महीने से, ठीक है। अगर आपका कपिल ऐसा कर दिया है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है मकतबे आमाल जाकर, आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसके पास तो सबूत है आपके कपिल के पास कि मैंने इनको सैलरी दे दिया। हालांकि उसको पता है कि उसने सैलरी नहीं दिया और आपको पता है कि आपको सैलरी नहीं मिली है, लेकिन उसके पास सबूत है कि उसने सैलरी दे दिया है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने सिग्नेचर कर दिया है या बसमा लगा दिया है कि आपको सैलरी मिल चुकी है तो फिर आपको मकतबे अमाल नहीं जाना है। लेकिन अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया और बसमा नहीं लगाया है तो फिर आप बिंदास मकतबे अमाल जा सकते हैं और आप वहाँ से हट के दूसरे मकतबे अमाल में जाएं, वहाँ पर केस करें। और आपका जो मकतबे अमाल वाला होगा वो आपके कपिल को और आपका दोनों का बातें सुनेगा। उसके बाद वो कोशिश ये करेगा कि आप दोनों के बीच में जो है वो सुलह हो जाए, जो पैसा है वो आपको दे दिया जाए और दोनों के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन अगर मसला वहाँ पर नहीं बन पाता है तो उसके बाद वो केस जो है लेबर कोर्ट में चला जाएगा। फिर लेबर कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों आपका जो केस है वो इंशाल्लाह आपके हक में ही फैसला होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो लेबर कोर्ट का अब सिस्टम है वो 1 महीने के अंदर ही आपका केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले की तरह नहीं है कि आपको 1 साल 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। आपका जो केस है 1 महीने के अंदर यानी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी इनेबल कर देना, क्योंकि